कुमार सानू की अनसुनी प्रेम कहानी। कुमार सानू, वह नाम जिसे हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्ण युग के सबसे प्यारे गायकों में गिना जाता है। उनकी आवाज ने 90 के दशक में प्यार करने वालों को सपनों की नई दुनिया दी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस आवाज के पीछे का इंसान, जिसे दुनिया रोमांस का बादशाह कहती है, खुद की प्रेम कहानी कैसी होगी? कुमार सानू की एक अनसुनी प्रेम कहानी है जो उनके जीवन की सबसे गहरी यादों में से एक है। यह कहानी उनके संघर्ष और स्टारडम से पहले की है, जब वह अलका के प्यार में पड़े थे। अलका से पहली मुलाकात जी का दशक था। तब कुमार सानू का असली नाम केदारनाथ भट्टाचार्य था। कोलकाता के एक साधारण से घर में रहने वाले सानू तब गायक बनने के सपने देख रहे थे। दिन भर संघर्ष करते, संगीत की शिक्षा लेते और रातों को छोटे कार्यक्रमों में गाया करते। इन्हीं दिनों उन्होंने अलका नाम की एक लड़की से मुलाकात की। अलका एक संगीत स्कूल में पढ़ाती थी और वह भी संगीत की दीवानी थी। दोनों की पहली मुलाकात एक संगीत सभा में हुई थी। अलका का सादगी भरा व्यक्तित्व और संगीत के प्रति उनका गहरा लगाव सानू को तुरंत भा गया। वह पहली नजर में ही उन्हें पसंद करने लगे थे। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके दिल में प्यार की कोई कमी नहीं थी। प्यार का इजहार कुछ महीनों तक दोनों की मुलाकातें बढ़ी। सानू को महसूस हुआ कि अलका सिर्फ उनकी दोस्त नहीं, बल्कि उनकी प्रेरणा भी बन चुकी है। एक दिन उन्होंने अपनी भावनाओं का इजहार करने का फैसला किया, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें डर था कि अलका कहीं उनका मजाक न बना दे। एक शाम बारिश के बीच दोनों कोलकाता की सड़कों पर टहल रहे थे। सानू ने हिम्मत जुटाई और कहा, अलका, तुम्हारे बिना यह संगीत अधूरा लगता है। तुम मेरी जिंदगी का सुर हो। क्या तुम मेरा साथ दोगी? अलका ने पहले तो हंसते हुए टाल दिया, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता देखकर उन्हें एहसास हुआ कि सानू सच बोल रहे हैं। अलका ने कहा, सानू, मैं तुम्हें पसंद करती हूं, लेकिन तुम्हारे सपने बड़े हैं। तुम उस मुकाम तक पहुंचो, फिर हम इस बारे में सोचेंगे। सपनों और रिश्तों के बीच संघर्ष। इस जवाब के बाद सानू और भी ज्यादा मेहनत करने लगे। वह दिन रात रियाज करते और अपने सपनों को सच करने की कोशिश में जुट गए। अलका ने भी उनके संघर्ष में उनका साथ दिया। जब भी सानू हताश होते, अलका उन्हें समझाती और प्रेरित करती। लेकिन सफलता का रास्ता आसान नहीं था। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। सानू मुंबई चले गए, जहां उन्होंने फिल्मों में गाने के लिए संघर्ष करना शुरू किया। उन्होंने अलका से वादा किया था कि वह जल्द ही लौटकर उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। मुंबई में कामयाबी और रिश्ते का दर्द। मुंबई में कुमार सानू को पहला बड़ा ब्रेक आशिकी फिल्म के गानों से मिला। यह उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन इसी बीच उन्होंने महसूस किया कि उनकी व्यस्तता और दूरी के कारण अलका से उनकी बातचीत कम होती जा रही थी। अलका ने हमेशा उनका इंतजार किया, लेकिन एक दिन उन्होंने एक पत्र लिखा। उसमें लिखा था, सानू, मैं जानती हूं कि तुम अपने सपने पूरे कर रहे हो और मुझे इस पर गर्व है। लेकिन क्या तुम्हारे दिल में अब भी मेरी वही जगह है? अगर हां, तो वापस आओ। अगर नहीं, तो मुझे जाने दो। सानू ने पत्र पढ़कर महसूस किया कि वह अलका के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। उनका स्टारडम और काम की व्यस्तता उनके रिश्ते को निगल रही थी। एक अधूरी कहानी। कुमार सानू ने अलका से मिलने का फैसला किया, लेकिन जब तक वह कोलकाता पहुंचे, तब तक अलका उनकी जिंदगी से दूर जा चुकी थी। उन्होंने शादी कर ली थी और सानू के बारे में कोई शिकायत नहीं रखी थी। उन्होंने बस कहा था, मैं तुम्हारे सपनों का हिस्सा बनकर खुश थी, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी के नए रास्ते पर बढ़ चुकी हूं। ये बात सानू के लिए बहुत दर्दनाक थी। वह अलका को कभी भूल नहीं सके। उन्होंने अपने गानों में अक्सर उस दर्द और खोए हुए प्यार को महसूस किया। गानों में अलका की छवि। अगर आप ध्यान दें, तो कुमार सानू के कई गानों में एक गहरी उदासी और सच्चे प्यार की झलक मिलती है। शायद वह अपने जीवन के उसी अधूरे प्यार को गानों में उकेरते रहे। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, जीना तेरी गली में, और अभी मुझ में कहीं, जैसे गाने उनकी इसी अधूरी प्रेम कहानी के प्रतीक माने जा सकते हैं। एक सच्चे प्रेमी का दिल।
कुमार सानू ने बाद में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह अलका को कभी भूल नहीं पाए। उनकी प्रेम कहानी भले ही अधूरी रह गई, लेकिन वह उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी प्यार का मतलब किसी को हासिल करना नहीं, बल्कि उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना होता है। कुमार सानू के दिल में आज भी अलका के लिए एक खास जगह है, और शायद यही वजह है कि उनकी आवाज में वह जादू और सच्चाई है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। अलका का प्यार कुमार सानू की आवाज में हमेशा जिंदा रहेगा। ये कहानी अनसुनी भले हो, लेकिन इसे उनकी हर धुन में महसूस किया जा सकता है।